नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संगीत और पाश्चात्य संगीत की शुद्ध व विकृत स्वरों की आंदोलन संख्या। शुद्ध व विकृत स्वरों की आंदोलन संख्या जानने से पहले हमें यह जानना है कि स्वरांतर क्या होता है या अंतराल क्या होता है। किन्हीं दो स्वरों के बीच की दूरी को स्वरांतर या अंतराल कहा जाता है। भारतीय संगीत में इस हेतु श्रुति का विभाजन प्राचीन काल में ही हो गया था। षडज मध्यम व षडज पंचम भाव में क्रमशः 9 व 13 श्रुतियों की दूरी बताते हैं। जब शास्त्रकारों ने तार की लंबाई व आंदोलन संख्या की खोज की, तब से गुणांतर द्वारा स्वरों की दूरी निश्चित की जाती है। स्वरांतर में स्वरों की दूरी दो प्रकार से नापी जाती है। ये पहला, प्रत्येक स्वर से षडज की कितनी दूरी है, व दूसरा, प्रत्येक स्वर की आपस में कितनी दूरी है। सबसे पहले हम भारतीय स्वर सप्तक की बात करेंगे। भारतीय संगीत में सा और म के संबंध को 9 श्रुतियों का व सा और प के संबंध को 13 श्रुतियों का अंतर मानते हैं। एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होने के कारण जब षडज और मध्यम में 9 श्रुतियों की दूरी है, तो पंचम और षडज में स्वतः ही 13 श्रुतियों की दूरी होगी। इस आधार पर इसे प्राकृतिक सप्तक या नॉर्मल स्केल भी कह सकते हैं। इसमें शुद्ध स्वरों की आंदोलन संख्या इस प्रकार होगी: षडज 240, ऋषभ 270, गंधार 300, मध्यम 320, पंचम 360, धैवत 400, निषाद 450 और तार षडज 480। यह आंदोलन संख्या हम किस प्रकार निकालते हैं, यह हमने BA सेकेंड ईयर के टॉपिक वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना में हमने सीखा था। उसी के आधार पर यह आंदोलन संख्या हमें प्राप्त हुई है। अब हम स्वरांतर निकालना सीखेंगे। जिन स्वरों के मध्य का अंतराल निकालना होता है, उनमें अधिक आंदोलन संख्या वाले स्वर में कम आंदोलन संख्या वाले स्वर का भाग दे देते हैं। इस आधार पर सातों स्वरों के पारस्परिक अंतराल निकल जाते हैं। जैसे हमें ऋषभ और षडज का बीच का अंतराल निकालना है। चूँकि हमें पता है ऋषभ की आंदोलन संख्या 270 है और षडज की 240 है, तो इसका बीच का स्वरांतर 9/8 निकलेगा। इसी तरह गंधार की 300 है और ऋषभ की 270, तो इसका स्वरांतर 10/9 निकलेगा। मध्यम की आंदोलन संख्या 320 है और गंधार की 300, तो इसका स्वरांतर 16/15 निकला। पंचम और मध्यम, पंचम की आंदोलन संख्या 360 है और मध्यम की 320 है, तो इसका स्वरांतर 9/8 निकला। इसी तरह धैवत की आंदोलन संख्या 400 है और पंचम की 360, तो इसके बीच का स्वरांतर 10/9 निकला। आगे निषाद और धैवत की, निषाद की आंदोलन संख्या 450 है और धैवत की 400, तो इनके बीच का अंतराल 9/8 निकला। इसी तरह तार षडज और निषाद, तार षडज की आंदोलन संख्या 480 है और निषाद की 450। इस आधार पर इसका अंतराल 16/15 निकला। इस प्रकार यह देखने में आया कि इन स्वरों में कुल 3 प्रकार के अंतराल हमें मिले हैं: 9/8, 10/9 और 16/15। इन्हें क्रम से श्रुति में 4 श्रुति, 3 श्रुति व 2 श्रुति का अंतराल या गुरु स्वर,
लघु स्वर और अर्ध स्वर का अंतराल कहते हैं। अब हम बात करेंगे पाश्चात्य संगीत के स्वर सप्तक की। वर्तमान समय में 12 स्वरों का सप्तक लगभग सभी जगह मान्य है। पाश्चात्य संगीत का सच्चा स्वर सप्तक वर्तमान समय में डायटोनिक स्केल कहलाता है। इसके स्वरों की आंदोलन संख्या इस प्रकार है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, पाश्चात्य संगीत में सा रे ग म प ध नि सा को सी डी ई एफ जी ए बी सी कहा जाता है। इसलिए सी का मान 240, डी 270, ई 300, एफ 320, जी 360, ए 400, बी 450 और सी 480 है। इसके स्वर नेचुरल स्केल के समान हैं। अब हम प्रत्येक स्वर के बीच का गुणांतर निकालेंगे। रे और सा। रे हमें पता है, रे की आंदोलन संख्या 270 है और षडज की 240। इसके आधार पर 9/8 इनका गुणांतर निकला। पंचम और मध्यम का गुणांतर, पंचम की आंदोलन संख्या 360 और मध्यम की 320, इसका भी 9/8 निकला। निषाद और धैवत, निषाद की 450 और धैवत की 400, तो इसका गुणांतर निकला 9/8। गंधार और ऋषभ, गंधार की 300 और ऋषभ की 270, इस आधार पर इसका अंतराल 10/9 निकला। धैवत और पंचम, धैवत का अंतराल 400 है और पंचम का 360, तो इसका अंतराल 10/9 निकला। इसी तरह मध्यम और गंधार, मध्यम का मान होता है 320 और गंधार का 300, इस आधार पर इसका अंतराल 16/15 निकला। तार, षडज और निषाद, इनका मान 480 में 450 का जब भाग दिया गया तो 16/15 इसका निकला। जो 9/8 वाला गुणांतर निकला है वह मेजर टोन कहलाता है। 10/9 वाला जो गुणांतर निकला वह माइनर टोन कहलाता है और जो 16/15 वाला गुणांतर निकला वह सेमीटोन कहलाता है। पाश्चात्य संगीत में इन स्वरों को क्रम से मेजर टोन, माइनर टोन और सेमीटोन कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में सप्तक में तार, षडज को मिलाकर 8 स्वर माने जाते हैं। इन स्वरांतरों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि 3 मुख्य गुणांतर 9/8, 10/9 और 16/15 है। प्रथम 2 गुणांतरों को अर्थात मेजर टोन और माइनर टोन या 10/9 और 9/8 वाला जो अंतराल है उनको होल टोन या पूर्ण स्वर कहते हैं और अंतिम को अर्थात 16/15 वाले को हम सेमीटोन कहते हैं। परंतु आज इन आंदोलन संख्याओं के स्वर नाम मात्र के हैं। जब हम हारमोनियम के स्वरों के अनुसार गायन वादन करते हैं तो जो स्वर उत्पन्न होंगे वो इक्वली टेम्पर्ड स्केल के स्वरों के समान होंगे। इनकी आंदोलन संख्या निम्न प्रकार से रहती है। इक्वली टेम्पर्ड स्केल का मतलब है सभी स्वरों के बीच में सेमीटोन की दूरी या सभी स्वरों के बीच का अंतराल बराबर होना चाहिए। पाश्चात्य संगीत में इस स्केल से यह लाभ हुआ कि किसी भी स्वर को अपना षडज मानकर गाया बजाया जा सकता है, किंतु हानि यह हुई कि ये स्वर सच्चे नहीं हैं, अपितु थोड़े थोड़े बेसुरे हो गए थे। पाश्चात्य विद्वानों ने हारमोनियम की सर्वाधिक सरलता पर ध्यान दिया और प्रत्येक स्वर के अल्प बेसुरेपन की चिंता नहीं की।
हारमोनियम के स्वर समविभागीय स्वर सप्तक अर्थात इक्वली टेम्पर्ड स्केल पर आधारित होने के कारण शास्त्रीय जगत में इसे उत्कृष्ट स्थान नहीं मिल पाया है। जब हम हारमोनियम के स्वरों के अनुसार गायन वादन करते हैं तो जो स्वरांतर निकलता है वो इस प्रकार निकलता है। इक्वली टेम्पर्ड स्केल के स्वर की आंदोलन संख्या इस प्रकार है: सा 240, रे 266 सही 2/5, कंधार 302 सही 2/5, मध्यम 320 सही 2/5, पंचम 359 सही 2/5, धैवत 402 सही 2/5, निषाद 453 और ताषड़ज 480। सप्तक का अर्थ 7 स्वरों के नियमित क्रम से है। संगीत का विकास चाहे पूर्वी हो या पश्चिमी, सप्तक के विकास पर ही निर्भर होता है। सभ्यता के विकास के साथ साथ सप्तक का भी विकास होता है और उसी के साथ स्वर जैसे कला तत्वों का भी विकास होता है। शुद्ध स्वर सप्तक किसे माना जाए? उसमें 2 गुण होने चाहिए। पहला, वह प्राकृतिक व स्वाभाविक हो और दूसरा, वह सहज व सुगम हो। प्राकृतिक व स्वाभाविक से तात्पर्य यह है कि शिक्षा, अभ्यास और संस्कार के बिना जो सहज ही प्रयोग साध्य है। ग्राम्य संगीत या लोक संगीत में जो अभ्यास ही प्रयुक्त हो वही सुसाध्य या सुगम स्वर समूह शुद्ध स्वर कहलाते हैं। चूँकि पाश्चात्य संगीत हारमोनी पर आधारित है, इसलिए इसमें पाश्चात्य संगीत में इक्वली टेम्पर्ड स्केल आज बहुत प्रचार में है, क्योंकि इस स्केल से गाना व बजाना बहुत ही सरल है।